नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर आज हो रहा है। आज नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि धरने पर बैठे लोगों को वफाकी हुकूमत पर एतबार नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि CCI के मीटिंग मिनट्स जारी होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुजाहिरीन के सियासी मकासद भी ज़रूर हैं। मुजाहिरीन से कहा जा रहा है कि एक रास्ता खोला जाए ताकि माल मवेशी की तरसील बहाल हो। नहरों के मंसूबे के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। गुलशन हदीद के करीब लिंक्स रोड के दोनों ट्रैक एहतजाज के बाइस बंद। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें और जहरकी में कौमी शाहरा मंगरेव पंप के मकाम पर धरना 9वें रोज़ में दाखिल। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मअतल, गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मालबरदार गाड़ियाँ कंटेनर्स रुकने से यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मालियाती ज़राए में इजाफा और टैक्स इस्लाहात की जाएंगी। निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन सतह 0.7% पर है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना हो गए। रुपए के कदर में 3% इजाफा हुआ। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से ज़ायद रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 44%, IT बरामदात में 24% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँचने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने सिर्फ 1 साल में मुल्की मईशत को इस्तेहकाम दिया है। नौजवान PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा देखकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। वफाकी वजीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सफरान इंजीनियर अमीर मकाम का दावा। स्वात में तहसील बार की सालाना तकरीब हल्फबरदारी से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय धमकियां महज एक ख्वाब है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी इक़दाम से पहले 1000 बार सोचना है। चीन और अमेरिका के सदूर के दरमियान हालिया दिनों में टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हुई। चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के मामले पर कोई मुज़ाकरात मुशावरत नहीं हुई। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तरदीद। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू में चीनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू का दावा किया था। आलमी जौहरी इदारे की तकनीकी टीम ईरान पहुंच गई। आलमी जौहरी इदारे की तकनीकी टीम ईरानी हुक्काम से मुलाकात करेगी। आलमी जौहरी इदारे का भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में शमूलियत का इम्कान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के हमलों की शफ़ाफ़ और बर वक्त तहकीकात की हिमायत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खिते में कशीदगी का ख्वाहां नहीं, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला कुपवाड़ा में हफ्ते की रात फायरिंग से जख्मी कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि हम बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन अगर इनका कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। हमें आजमाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब मिलेगा। आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश का मकसद असल मुजरिमों को सामने लाना है। न्यूट्रल तहकीकात की पेशकश का भारतीय हुकूमत को मुस्बत जवाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म की ये पेशकश इंतहाई मुखलिसाना और नेक नियति पर मबनी है। बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरअक्स इल्ज़ाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत पाकिस्तान की पेशकश कबूल करे। भारत इल्ज़ामात का खेल खेलने और हर वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से गुरेज करे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम। कहा कि भारत का जंगी जुनून पूरे खिते की सलामती को दाव पर लगा देगा। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा।
31 बरस बाद नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। वज़ीर दाखिला आला मायार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पुलिस अकेडमी की तंजीम 9 से मुतालिक आला सतह इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर शरीक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के लिए कमांडेंट अकेडमी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी असल मंजिल है। मुल्क में पॉलिसिंग निज़ाम बेहतर बनाने में इस इदारे का किरदार इंतहाई अहम है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन, हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल गोंदल सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा बिला मुकाबला सेक्रेटरी खजाना मुंतखब हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट शाया कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस। बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में तौसी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से सस्सा की दरख्वास्तें दायर। अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। कोयटा के नवाही इलाके दरख्शा में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है, जो कोयटा में तखरीब कारी का मंसूबा बना रहे थे। खुद कुछ जैकेट समेत धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जनूबी फ्रांस की मस्जिद में चाकू हमले में एक नमाजी शहीद। फ्रांसीसी सदर ने हमले को इस्लामोफोबिया का नतीजा करार दे दिया। कहा, फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत की कोई जगह नहीं। फ्रांस भर में मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। मानसहरा में जीप खाई में गिर गई। हादसे में बच्ची समेत 4 खवातीन मौके पर जान बहक, 6 मुसाफिर जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक रास्ते में ब्रेक फेल होने के बाद हादसा पेश आया।